श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सीताराम सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इतना हमारे ऊपर ध्यान दीजिए जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हे गोविंद राख चरण अब तुझ मन हारे, हे गोविंद राख चरण अब तुझ मन हारे। हार गुणनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुणनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए शिव पुराण और शिव पुराण में 12 शिवलिंग। आज प्रथम शिवलिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ के बारे में आज प्रथम चर्चा होगी। हम महात्म के बारे में कह चुके हैं, आज प्रथम शिवलिंग के बारे में बात करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिया महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। परैल्या वैद्यनाथम च डाकन्या भीमशंकरम, सेतु बंधे तुम रामेशम नागेशम दारुकावने। वाराणस्यां तुम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तुम केदारम गृष्णेशम शिवालय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 12 शिवलिंग की महिमा बहुत बताई गई है। लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? लिंग की उत्पत्ति ऐसे हुई कि जब एक अंधक नामक एक बहुत बड़ा राक्षस था, वो सभी देवताओं को मार काट और सबको परेशान कर दिया। सभी देवता जब शिव भगवान के पास गए तो वो गुफा में घुस जाता था, तो भगवान ने जाकर के उसको मारने के लिए बहुत युद्ध किया। विशाल युद्ध हुआ, हजारों वर्ष तक वह युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद जब वो हार गया तब भगवान के शरण में हो गया और बोला रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तो भगवान तो शरणागत के रक्षा करने वाले प्रभु शंकर हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलिए क्या चाहिए तुम्हें? तो बोला प्रभु यहीं पर आप विराजमान हो जाइए। तो सर्वप्रथम शिवलिंग के रूप में शंकर जी अंधकेश्वर शिवलिंग के रूप में इस शिव पुराण में वर्णन आया हुआ है। 241 नंबर पेज पर आप देखेंगे, अंधकेश्वर नामक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए भगवान, और यहीं से शिवलिंग की उत्पत्ति जो है चालू हो गई। अंधकेश्वर के द्वारा बहुत सारे लोगों का भला होने लगा, ऐसा भला होने लगा कि उसका वर्णन कहा नहीं जाता है। उसको दीप ज्योति भी कह सकते हैं, उसमें ज्योति निकलती है, उससे कितने लोगों का भला होता है यह आप कह नहीं सकते हैं। आप तो जाते हैं दर्शन करने, जल चढ़ाने, लेकिन उसके देखने से ही आपका बहुत सारा पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। कहा गया है, कैसे कहा गया है? शुभम करोति कल्याणम
आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति से हमारा औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है और स्वधर्म सूर्य का दर्शन करके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी तरह ही महान ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। वो ज्योति के समान ही बहुत ही तेज शंकर जी में होता है। उनको देखने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाता है। जल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नैवेद्य चढ़ाने से उनको जो है दूध, घी, शक्कर, मधु, ये 5 जो है 5 गव्य और 5 ढंग के ये सब चढ़ाने से सब कुछ आपको मिल जाएगा। भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं और वो तो केवल जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ चढ़ाएंगे आप तो और अच्छी बात है। कहा गया है सौराष्ट्र देश सोमनाथ के बारे में कहा गया है। प्रथम शिवलिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यह गुजरात प्रदेश के सौराष्ट्र भूभाग में येरावल जनपद के प्रभास ग्राम में स्थिर है। संसार भर में प्रसिद्ध सोमनाथ शिवालय जिस आद्य शंकराचार्य ने यूं ही महिमा मंडित किया है। क्या महिमा किया है? सौराष्ट्र देशो विश्वदेशरम्ये सौराष्ट्र देशे विश्वदेशरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलाशतंसम्। सौराष्ट्र देशो विश्वदेशरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलाशतंसम्। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं न सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलो सोमनाथ भगवान की जय, सोमनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का घंटा 200 मन सोने का बना हुआ था। यहाँ पर अकूत धन संपदा थी। इसको किसने नहीं लूटा आपको बताऊं? सभी ने लूटा, एक एक करके सभी ने इनके ऊपर आक्रमण किया। यहाँ पर जो है आमदनी बहुत होती थी, आज से नहीं बहुत पहले से। यहाँ पर अभिषेक करने के लिए गंगा जल जो गंगोतक था वो कहाँ से आता था? हरिद्वार से, प्रयाग से, काशी से आता था। और फूल जो है जम्मू कश्मीर से आता था। और यहाँ पर ये वर्णन है शिव पुराण में और इसमें किताबों में, बहुत सारे पुराणों में नृत्यांगनाएं नृत्य करती थी। कम से कम हजारों नृत्यांगनाएं यहाँ पर रहती, नियुक्त थी। और सोमनाथ जो है आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसके बारे में कथा आती है कि ये कैसे मतलब उत्पन्न हुआ। इसके बारे में कथा है कि एक बार की बात है, दक्ष की 27 पुत्रियां थी। उसमें से 27 पुत्री का जो है चंद्रमा से विवाह किए दक्ष, लेकिन आसक्ति केवल रोहिणी में थी। 27 पुत्री से विवाह किए चंद्रमा से 27 पुत्री का अपनी पुत्रियों का विवाह दक्ष प्रजापति राजा ने किया, लेकिन आसक्ति केवल रोहिणी में थी। और कई बार और सब पुत्रियों ने जाकर के अपने पिता से निवेदन किया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने समझाया, बुला करके समझाया, लेकिन चंद्रमा माने नहीं। और जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष ने उनको श्राप दे दिया कि 6 रोग तुम्हें हो जाए। और वो 6 रोग से एकदम भयंकर 6 रोग से पीड़ित हो गए। और जब 6 रोग से पीड़ित हो गए तो सभी इंद्र ब्रह्मा के पास भी गए। सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने बताया
इसको निवारण करने का एक ही देवता में सामर्थ्य है, उनका नाम है शंकर। आप शंकर की पूजा करिए, शंकर का तप करिए, शंकर जी का लिंग बना करके उस पर जल चढ़ाइए, तभी जो है आपका उद्धार होगा। और चंद्रमा ने वैसा ही किया। 6 महीने में भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए और बोले वर मांगो। वर मांगने के लिए जब बोले और उनकी पूजा किए तो चंद्रमा ने बोले कि हमारा ये 6 रोग समाप्त हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा धीरे धीरे हो जाएगा, आप ऐसे ही बने रहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप लिंग के रूप में, चंद्रमा ने कहा कि आप विराजमान हो जाइए। तो वही सोमेश्वर की स्थापना तब चंद्रमा ने किया और उसी का नाम सोमनाथ हुआ। सोमनाथ प्रभास के पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। मुसलमानों ने कई बार इस पर आक्रमण किया था, जिसमें विशेष रूप से गजनवी ने तोड़ा था। गजनवी था, राजा था, उसने तोड़ा था। इसके बाद खिलजी ने तोड़ा था और अहिल्याबाई होलकर ने इसको बहुत ही अच्छे से बनवाया था। और इसके बाद हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी बहुत अच्छे से बनवाया और प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर भद्रकाली का भी मंदिर है, कृष्ण भगवान का भी यहाँ से कुछ दूरी पर मंदिर है। यहीं पर भगवान को जो उनके पैर में तीर लगा था और भगवान ने स्वधाम गए, उसका भी वर्णन यहीं से आता है। और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की थी और बहुत सारा कार्य जो है, द्वारिका का निर्माण भी भगवान ने यहीं से रह करके द्वारिका का निर्माण करवाया था। और इसके बाद जो है माघ महीने के शिवरात्रि में बहुत भीड़ यहाँ पर होती है, बहुत बड़ा मेला होता है। यहाँ पर आने के लिए रेल है, बस है, अपना साधन है, हर प्रकार से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप लोग भी भगवान सोमनाथ के मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करिए। और यह भगवान का वाड्मय स्वरूप है और उससे बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।